हेलो यू ऑल। आज है 12 अप्रैल 2022 और आप सभी लोग का स्वागत है आपका खुद अपना चैनल फाइनेंशियल फ्री पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, पहले निफ्टी 50 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आईटी सेक्टर पे बात करेंगे। बात कर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। अभी तक सब्सक्राइबर की संख्या हो गया है 514। आप लोगों के प्यार की वजह से जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मेरा दिल से धन्यवाद। और सुनिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हर कोई वीडियो तो देखता है लेकिन सब्सक्राइब बहुत गिने चुने लोग करते हैं, तो आप मेरे ख्याल से गिने चुने होंगे, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद में इसी के आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं बात को जल्दी से आगे बढ़ाऊंगा और हम लोग बात कर रहे हैं, ये निफ्टी 50 है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मुझको लगता है मैं जैसे बोल देता हूँ। ये निफ्टी 50 है, ये एक बार गिरावट होने के बाद जब रिकवरी किया तो लगातार रिकवरी है, ठीक है ना। ये पूरा रिकवरी है, जब गिरावट होता है तो रिकवरी आती है, ठीक है। तो ये तो एक्सपेक्टेड गिरावट हो रहा है, ठीक है ना। आपको जैसे मालूम है आज निफ्टी 50 में 144 पॉइंट की 144 पॉइंट की गिरावट, परसेंट में देखे तो 0.82% की गिरावट, ठीक है ना। तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे ये एक तरह से 18,600 के पास जो रेजिस्टेंस फेस करके आया, जो बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था, उसके बाद फिर फेस किया, अभी भी रेजिस्टेंस ही फेस कर रहा है। अभी वो मूवमेंट नहीं है कि ब्रेकआउट दे, ठीक है ना। थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अभी वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दिखाई दे। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझको लगता है निफ्टी 50 में, जहां तक मैं बात करूं, आरएसआई का नंबर जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 53 दिखाई दे रहा है, और एमएसीडी सिग्नल लाइन तो बेयरिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी में है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में और गिरावट हावी हो और बेयरिश क्रॉस ओवर हो। मुझको जहां तक लगता है ये 17,200 के करीब तक ना चला जाए, यानी 100 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये लाइन है, इसके करीब तक हो सकता है लुढ़क जाए निफ्टी 50। जहां तक मेरा अनुमान है, मेरा अनुमान पूरी तरह गलत हो जाए मैं तो यही मालिक से कहूंगा, और ऊपर की तरफ फिर से कल से चलना शुरू कर दे। ये 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है ब्लैक कलर की, यहाँ आना थोड़ा मुझको असंभव दिखता है। तो मुझको लगता है कि अगर आप मार्केट में बने रहते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको एक्यूमुलेट करने की जरूरत है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो पहले से माल बेच लिए हैं, मुझको जहां तक उम्मीद है। मैं आपको सीधे बात को अपना स्टार्ट करूंगा, इसके बाद सीधे इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस का चार्ट आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है मुझको लगता है थोड़ा सा, सॉरी। मैं निफ्टी 50 को ही बार बार प्रेस कर रहा था। तो ये इन्फोसिस का चार्ट है, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इन्फोसिस का चार्ट है, ठीक है। एक टाइम में ये लो जब बनाता है, उसके बाद क्या है, ये जो जब लो बनाया ये 1650 रुपया का रेंज का, ठीक है ना। ये 1650 रुपया का रेंज का लो बनाया, यहाँ से बढ़िया रिकवरी करके ऊपर गया, ठीक है। और उसके बाद फिर से वहाँ 1900 के करीब हाई बनाने के बाद फिर से नीचे आ रहा है। तो ये 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, ठीक है ना। ईएमए का लाइन है, सॉरी, ईएमए का लाइन है। यहाँ तक अगर आपको लुढ़कता हुआ मिल जाए तो मुझको लगता है डेफिनेटली आपको बाइंग करना चाहिए। हाँ, अगर जो लोग इसमें पहले से माल लेके बैठे हैं, ठीक है ना, और उन लोगों को लॉस हो रहा है 1-2%, तो मुझको लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो बने रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जहां तक मुझको लगता है जल्दी ये रिकवरी करेगी। ये मुझको लगता है जो गिरावट है आईटी सेक्टर में नॉर्मली गिरावट है, Q4 के रिजल्ट के आने से पहले थोड़ा सा गिरावट होता है, उसके बाद रिकवरी चालू हो जाता है। आरएसआई का बात करें, जहां तक हम लोग तो 34 है, जल्द ही ओवरसोल्ड हो जाएगा अगर गिरावट कंटिन्यू रहा तो। एमएसीडी सिग्नल लाइन तो बुरी तरह से ध्वस्त है और नीचे की तरफ आ रही है। तो ये गिरावट बहुत ज्यादा कंटिन्यू रहने की मुझे चांस कम है। जब तक मार्केट में गिरावट होगा तब तक हो सकता है ये कमजोरी बना रहे, लेकिन मुझको लगता है अगर ये 200 दिनों यानी 1600 1700 के करीब तक आपको प्राइस मिल जाए 40-50 रुपया, और तो एक झटके में नहीं, कल से ही माल आप एक्यूमुलेट करते रहिए। अगर आपके पास पैसा है, आप ऊपरी रेंज के ऊपर माल लेकर बैठे, इन्फोसिस कंपनी है, बढ़िया क्वालिटी कंपनी है, तो और चाहे तो और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक एक झटके में माल उठाने से बचिए, बस इतना ही मुझे कहना है। मैं साथ ही इसका कितना डिलीवरी उठाया गया आज से 5 दिन पहले और आज के दिन, उसको भी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पिछले जो 5 डेज है आज के छोड़ के उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा 61%, 64%, 70%,
61% और 58% लगातार इसमें डिलीवरी उठाया जा रहा है, ठीक है ना। तो लगातार डिलीवरी उठाए जाने का मतलब ये है कि कभी भी तेजी आएगा या थोड़ा लेट आएगा, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है तो लगातार तो डिलीवरी उठाया ही जा रहा है। मैं एक बात के माफ़ी चाहता हूँ, ये 11 अप्रैल तक का ही डेटा है। मैं जब ये लोड कर रहा था तो डेटा अपलोड नहीं हुआ था इसके एनएससी के साइट पर, इसके लिए मुझको लगता है कि यहाँ पे लोड नहीं हो पाया। तो मैं बाद में आपको दिखाने का एक बार कोशिश करूंगा। उसके बाद हमारा बात यहाँ खत्म होता है, उसके बाद मैं आपके साथ विप्रो का चार्ट ओपन करूंगा। ये विप्रो का चार्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहीं ये गलत इंफॉर्मेशन ना चला जाए। ये विप्रो का चार्ट है, ठीक है ना। विप्रो में आप देख सकते हैं 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, इसको ध्वस्त करके पूरी तरह से प्राइस नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। तो इसमें तो गिरावट कंटिन्यू पहले से रहा है और आज भी 2.17% की गिरावट है। रुपया में देखें हम लोग तो इसमें 12 रुपीज़ का गिरावट है, ठीक है ना। तो 12 रुपीज़ का गिरावट और लगातार ये गिरावट की संकेत दे रहा है। अभी 34 इसका आरएसआई का नंबर दिखाई दे रहा है, जो आप देख सकते हैं। तो ये जल्द ओवरसोल्ड में जाएगा। एमएससीडी सिग्नल लाइन तो पहले से बेयरिश है, मुझको लगता है कि ये गिरावट जल्दी खत्म हो जाएगी और पहले का ये जो लो बना के रखा है यहाँ पे इसको जल्दी सपोर्ट मिलना चाहिए। इसमें गिरावट की संभावना मुझको कम है, लेकिन आज सारे स्टॉक लुढ़क रहे तो ये भी लुढ़क ही रहा था। तो मुझको लगता है अगर आप माल बाइंग करना चाहते हो एक्यूमुलेट करिए, पहले से बाई किए, लॉन्ग टर्म निवेशक है, कम से कम 1 साल के निवेशक है तो बने रहिए, कोई डरने की बात नहीं जहां तक मुझको लगता है। साथ ही मैं इसका आपके साथ कितना डिलीवरी उठाया जा रहा है डेली बेसिस के ऊपर वो भी प्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 49%, 47%, 48%, उसके बाद फिर 47%, उसके बाद 51%। ये कल तक का ही डेटा है, आज मैं लोड नहीं कर पाया। मैं आपको हो सके तो लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें भी लगातार डिलीवरी उठाया जा रहा है। 50% के रेंज का डिलीवरी मैं खराब नहीं मानूंगा, तो सही ही मानूंगा मैं। उसके बाद आपको लेके चलूंगा टेक महिंद्रा के ऊपर। ये टेक महिंद्रा का चार्ट है और टेक महिंद्रा 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी ईएमए के पास आ गया है, ठीक है ना। अब हो सकता है इसको तोड़ के और ये नीचे गिरना कंटिन्यू रखे। मुझको लगता है कि रिलेटिवली अगर आए तो इस रेंज तक आ सकता है, जहां तक मुझको लगता है थोड़ा और गिरावट कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे आरएसआई का नंबर 37 है वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर। और एमएससीडी सिग्नल लाइन की बात करें तो पहले से बेयरिश में चल रहा है। तो देखिए और कितना गिरावट कंटिन्यू रहता है। मैं भी इसमें माल लेके बैठा हूँ, 2-3% लॉस हो रहा है तो भी मैं बना हुआ हूँ। मुझको लगता है मैं आने वाले दिनों में और गिरेगा तो और एक्यूमुलेट करूंगा। साथ ही इसमें कितना डिलीवरी उठाया जा रहा है वो भी आपके साथ एक बार मैं प्रेजेंट जरूर करना चाहूंगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं टेक महिंद्रा का 1 वीक यानी पिछला 5 डे का ये है कितना डिलीवरी उठाया गया उसका ये है डेटा है। लेकिन आज का नहीं है, ये 66%, उसके बाद 56%, 68%, उसके बाद सॉरी 65 है, 72%, उसके बाद 57%, ठीक है ना। तो डिलीवरी तो कंटिन्यू बढ़िया उठाया जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है ये हो क्या रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि गिरावट क्यों कंटिन्यू है। तो मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें सुधार होना चाहिए, जहां तक मुझको लगता है। मुझको लगता है क्वालिटी कंपनी है तो आपको डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा बात खत्म होता है और सीधे मैं आपको लेकर चलूंगा एचसीएल टेक्नोलॉजी के चार्ट के ऊपर। एचसीएल टेक्नोलॉजी का चार्ट आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं आज गिरावट होते होते बचा है और लगातार गिरावट होने के बाद आज एक डोजी टाइप का बुलिश कैंडल बनते हुए दिखाई दिया है। इसमें भी आज थोड़ा सा गिरावट रहा और उसके बाद फिर रिकवरी किया। लेकिन ओवरऑल जहां हम लोग देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश कैंडल जहां से ओपन हुआ था उसके थोड़ा सा ऊपर ही जाते हुए दिखाई दिया है। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये 2 रुपया लॉस में ही बंद हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन देखने को तो बुलिश ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बुलिश कैंडल ही दिखाई दे रहा है। तो लगता है कि इसमें रिकवरी जल्दी शुरू हो सकता है, क्योंकि गिरावट बहुत हो चुका है, 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। हो सकता है और गिरावट कंटिन्यू हो जाए और ऊपर भी चला जाए। आरएसआई का नंबर 38 है। एमएससीडी सिग्नल लाइन तो पूरी तरह से पहले से मर्ज चल रहा है, अभी बेयरिश में आने की कोशिश कर रहा है। इसका मैं आपके साथ कितना डिलीवरी उठाया जा रहा है वो भी आपके साथ प्रेजेंट कर देता हूं। तो ये एचसीएल
टेक्नोलॉजी का जो डिलीवरी का डेटा है पिछला 5 डे का, कल तक का, आज का नहीं है, उसमें थोड़ा सा बातों पर ध्यान दीजिएगा, सब पर ध्यान दीजिएगा। बढ़िया डिलीवरी उठाया गया है पिछले दिनों, 59%, 61%, 67%, 69% और 63%। तो लगातार बढ़िया डिलीवरी उठाया गया है अब तक, और मुझे उम्मीद है कि आज भी डिलीवरी उठाया गया होगा। तो इसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा एम्फेसिस के ऊपर। एम्फेसिस का चार्ट आपके सामने है। बहुत दिग्गज कंपनी है, मेरा पसंदीदा कंपनी है, मेरी फेवरेट कंपनी है। पिछले दिनों ये जो हाई बनाई है, हो सकता है यहाँ थोड़ा सा और गिरावट कंटिन्यू रह जाए, या फिर ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास तक आ जाए। आरएसआई का नंबर 38 है। एमएसीडी सिग्नल लाइन पूरी तरह से नीचे की तरफ बेयरिश में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये तो मुश्किल नहीं है, इसमें मुझको लगता है कि आपको लॉस नहीं होने जा रहा है अगर आप लॉन्ग टर्म रहे तो। बढ़िया कंपनी है, मेरा विश्वासी कंपनी है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता तो मैं ज़्यादा अच्छा होता, इसका रिजल्ट दिखा देता, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप अपने से एनएससी के साइट पर भी चेक कर सकते हैं। मुझको जहाँ तक लगता है, तो मैं वीडियो को वाइंड अप करूँगा। मुझको लगता है जो ओवरऑल जो बात है मेरा कहने का ये है कि आप आईटी सेक्टर में देखिएगा, हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले गिरावट होता है। वो नेचुरल इसका प्रोसीजर मुझको लगता है जहां तक चल रहा है। और मार्केट में तो गिरावट आना ही आना था, ठीक है ना, क्योंकि वो जाकर रजिस्टेंस फेस किया है। तो ये जो रजिस्टेंस फेस किया, मैं आपसे फिर से एक बार निफ्टी का ये चार्ट खोल देता हूँ। जो रजिस्टेंस फेस करके गिर रहा है और मार्केट भी दौड़ चुका है, तो ये थोड़ा और गिरावट कंटिन्यू रह सकता है। तो गिरावट होगा तो पर्टिकुलरली किसी भी स्टॉक में गिरावट होगा, और बेयरिश क्रॉसओवर होने की भी तैयारी में है। तो मुझको लगता है थोड़ा संयम से आप धीरे धीरे माल को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक झटके में माल उठाने से बढ़िया है कि माल को एक्यूमुलेट करिए, ठीक है ना। तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंक्रीज करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करिएगा। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।